सबको राम राम जी। आज का दिन भी बहुत पावन दिन है। मां अंजनी के लाल, पवन के पुत्र, मां जानकी के दुलारे और राम जी के प्यारे हमारे राम भक्त हनुमान जी का आज के दिन प्रकट उत्सव है। आप सबको हनुमान जी के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी के ऐसे प्यारे भक्त हैं मेरे बजरंगी। कहते हैं कि एक बार राम जी ने बुलाया हनुमान जी को, जब वनवास से सब असुर जातियों को समाप्त करके जब मेरे राम जी अयोध्या वापस आए तो राम जी ने एक एक करके सबको बुलाया और जो जो कार्य उन्होंने राम जी का साथ दिया उनको सबको कोई ना कोई पद दिया। जैसे विभीषण जी को लंका का पद दिया, वहां का राजा बना दिया। सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, वहां का राजा बना दिया। अंगद को वहां का राजकुमार बना दिया। तो ऐसे ही जितने भी मेरे राम जी के साथ चले थे सबको राम जी ने कोई ना कोई पद दिया। तो ऐसे ही हनुमान जी को बुलाया और राम जी बड़े प्यार से बोले कि हे हनुमंत मेरे बच्चे, मैं तेरा कर्ज जिंदगी में तो नहीं उतार सकता, क्योंकि जो जो कार्य तूने मेरे लिए की है उस वनवास में मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन फिर भी सबको कुछ ना कुछ जो जो पद मैंने दिया, तो हनुमान मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया, मांग तू मेरे से क्या मांगता है। तो हनुमान जी रो पड़े। साथ में राम जी की मां जानकी बैठी हुई थी। तो हनुमान जी रो पड़े और रोने के बाद प्रभु के चरणों में गिर गए और प्रभु के चरणों में गिर के एक ही बात बोले कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, उन सबको तो चाहे विभीषण हो चाहे सुग्रीव जी हो, उनको सबको तो एक एक पद मिला, मेरे को तो 2 पद आपके और 2 पद मां जानकी के, ये 4 पद मेरे को मिल गए। मुझे और क्या चाहिए प्रभु, मुझे तो सिर्फ इतना ही कह दो कि आपका आशीर्वाद बना रहे और सदा आपके कार्यों में, आपकी लीलाओं में, आपके सत्संग सुनता रहूं और आपकी भक्ति जितनी भी हो प्रभु मुझे अपनी भक्ति बता। मां जानकी ने पहले भी अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया हुआ है। तो राम जी ने कहा ठीक है बेटा, हे मेरे बच्चे हनुमान, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम निरंतर अगर चाहते हो मेरी भक्ति करना तो ठीक है। अब कुछ दिन बीते, कई वर्ष बीते। हनुमान जी को एक दिन राम जी ने बुलाया और राम जी ने कहा कि हे हनुमान, हमारा इस धरती से बैकुंठ जाने का समय आ गया है और मैं इन सबको साथ लेकर बैकुंठ जा रहा हूं, तो आप भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठ गए। प्रभु राम से एक ही विनती करी
प्रभु ये वैकुंठ क्या होता है। और एक बात पूछना चाहता हूं कि उस वैकुंठ के अंदर आपके नाम का कोई सत्संग, आपके नाम की कोई लीलाएं, आपके कोई धर्म के कार्य और राम जी का जहां पर गुणगान होता हो, जो मेरे को चाहिए, वो क्या वहां मुझे मिलेगा? तो राम जी ने कहा, हनुमान, वैकुंठ में तो नहीं मिलेगा मेरा नाम। उसने कहा, फिर कहां मिलेगा प्रभु? उसने कहा, अगर मेरा नाम चाहते हो, मेरे गुणगान चाहते हो, वो तो तुम्हें धरती पर मिलेंगे। तो हनुमान बोले कि हे प्रभु, जब आपकी कथाएं, आपकी लीलाएं, आपके सत्संग, आपके धर्म के कार्य और जहां पूरा आपका नाम गुणगान होता रहेगा, अगर वो धरती पर मिलेगा तो मैं वैकुंठ में जाकर क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए ये ऐसा वैकुंठ। मुझे सिर्फ वही वैकुंठ चाहिए कि जहां पर आपका सत्संग होता रहे और मैं निरंतर वहां पर जाता रहूं, आपकी कथाएं सुनता रहूं। तो इसलिए ही हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं, तो राम जी ने यही कहा कि जा बेटा, ऐसा ही होगा, तुम हम वैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन तुम इसी धरती पर अजर अमर रहोगे। ये मां जानकी ने ये भी एक वरदान ये भी दिया था। और एक बात आप सबको बता दूं, हमारे भारत के अंदर जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, उतने राम जी के भी नहीं होंगे। सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। और इसमें हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों में मेरे हनुमान जी का प्रताप है और इस पृथ्वी के अंदर आज भी विराजमान है। और जहां भी राम की कथा, राम की लीलाएं, राम जी का सत्संग और राम जी का कोई भी कार्य चल रहा होता है, मेरे हनुमान जी वहां जरूर जाते हैं। अगर वो पूरी श्रद्धा और सच भक्ति के साथ वो कथा और लीलाएं चल रही हो, तो हनुमान जी जरूर जाते हैं। ये आज भी बिल्कुल प्रमाणित है। तो आप सबसे यही विनती करता हूं कि जिस तरह से मेरे वो हनुमान जी, जिन्होंने अपना सीना फाड़कर ये दिखा दिया था, अरे मुझे क्या दोगे तुम, ये हीरे जवाहरात, ये देखो मेरे इस सीने में सिया राम वैसे पहले ही विराजमान है। तो मेरे वो राम जी के परम भक्त, इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ऐसा भक्त मेरे बजरंगी जैसा ना हुआ ना होगा। और आपसे भी यही अनुरोध करता हूं कि सदा राम का नाम जपते रहो, राम के सत्संग में जाते रहो, राम की कथाओं में जाते रहो। और जहां जहां आप यही गुणगान करते रहोगे, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। तो राम का गुणगान अगर आप करते रहोगे तो याद रखना, हनुमान सदैव आप और आपके परिवार के साथ हैं। कभी भी संसार में आपको कोई कष्ट नहीं आने देंगे। आपकी हर सफलता को पार लगाते चले जाएंगे, क्योंकि जो प्रभु राम का नाम अपने मुख से गाता है, हनुमान सदा उनके सदैव साथ रहते हैं, क्योंकि वो भी राम कार्य में लगे रहे। उसमें एक चौपाई और आती है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो विद्यावान है, गुणी है और चतुर है, वही राम का कार्य कर सकते हैं। इसलिए आप सभी प्रभु का कहीं कोई कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, प्रभु राम के कार्यों में सदा लगे रहो, राम की लीलाओं में, और एक दूसरे से आते को भी राम बोलो, जाते को भी राम बोलो, और हनुमान सदैव तुम्हारे निरंतर साथ रहेंगे। एक बार पुनः आप सबको मां अंजनी के लाल, पवन के पुत्र, मां सीता के दुलारे और राम जी के सेवक
हनुमान जी के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आप सब सदा बने रहो और सबको राम राम जी कहते रहो। राम राम।